किसका रह गया? तो इसमें आपका हो गया ना, हाँ इनका तो हो गया, अब अमिताभ का भी हो गया। सो बचा किसका है? वृतिका आपका ही बचा ना, और कौन लोगे ग्रुप में? एकलव्य 1, तो मानस का तो हो ही गया। हाँ बताइए इसमें क्या पूछना है? हाँ जी वृतिका, कौन सा क्वेश्चन बताऊं? सर 11। फर्स्ट वाले में तो इसमें पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन कलर इज नॉट ड्रॉन। इस लाइन का मतलब क्या है कि कम से कम एक कलर भी ड्रॉ नहीं करे। हाँ मतलब ये हुआ, या तो हाँ इस कॉम्प्लीमेंट ले लो, चलो इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या होगा? वन माइनस एग्जैक्टली वन कलर इज नॉट ड्रॉन। अच्छा तो ये बोल रहा है एटलीस्ट वन कलर इज नॉट ड्रॉन, कम से कम एक। सो एटलीस्ट वन कलर नॉट ड्रॉन का मतलब हुआ कि ऐसा हो सकता है कि ऑल बॉल्स आर रेड। एक सिचुएशन ये है जिसमें क्या हुआ, अगर ऑल बॉल्स रेड हो गए इसका मतलब हुआ कि येलो एंड ग्रीन आर नॉट ड्रॉन, ये मतलब है। दूसरा सिचुएशन ऑल बॉल्स आर ग्रीन। तीसरा है ऑल बॉल्स आर येलो, ऐसा हो नहीं सकता। विथ रिप्लेसमेंट विदाउट विदाउट है तो ऐसा हो नहीं सकता। कितने ड्रॉ किए थे? 3 बॉल ड्रॉ किए थे। और दूसरा है और बॉल्स आर रेड, एक सिचुएशन है इसमें दो ड्रॉ नहीं हुआ। और ऐसा हो कि रेड और ग्रीन आया, येलो नहीं आया, मतलब कम से कम एक बॉल ड्रॉ नहीं हुआ। तो मतलब ये समझ लो या तो कि जो 3 बॉल आपने ड्रॉ किए वो ऑल 3 नहीं होने चाहिए। सो मैं जो कह रहा था ना कि क्या है, जैसे ये कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन कॉलर इज नॉट ड्रॉन, तो इसका मतलब है कि जो ड्रॉ हुआ ऑल 3 कलर के बॉल नहीं आए, एक्चुअली यही बोलना चाह रहा है ना। कम से कम एक कलर जो रह गया है, तो एक कलर रह गया इसका मतलब है 1 माइनस इसका प्रोबेबिलिटी। मतलब या तो सारे डिफरेंट या दो दो का पेयर बना के। सारे डिफरेंट नहीं, सब एक ही कलर के हैं, या कोई 2 कलर का आ सकता है, तीनों कलर नहीं होने चाहिए। अच्छा तीनों नहीं होने चाहिए। हाँ इसका ओके। मतलब ऑल बॉल आर, सो बॉल्स ड्रॉन कंटेन ऑल 3 कॉलर, इसका ये मतलब समझ जाइए। सो इसका कॉम्प्लीमेंट है वो एटलीस्ट वन कलर इज नॉट ड्रॉन, तो मतलब हो गया ये कि रेड आया, ये येलो और क्या क्या कलर है, जैसे ये हो गया कि ग्रीन नहीं आया और वाइट क्या है अगला, येलो नहीं आया। एक ये सिचुएशन है, रेड आया, ग्रीन आया, येलो नहीं आया। रेड मान लो नहीं आया, ग्रीन आया, येलो आया। सो कम से कम एक कलर होना चाहिए जो कि नहीं ड्रॉ हुआ है। तो इसका मतलब है कि तीनों कलर के बॉल एक साथ नहीं आने चाहिए, कहने का ये मतलब है। समझ रहे? मैं केसेस बना रहा था, देखो क्या क्या केसेस होगा। अगर सीधा सीधा सॉल्व करोगे तो इन केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। रेड आया, ग्रीन आया, ये ग्रीन नहीं आया ना, ये केसेस होंगे। फिर ऐसा हो सकता है रेड नहीं आया है ना, ये बना दिया हमने। फिर रेड आया, येलो आया, ग्रीन नहीं आया, इस तरह से है। सो यही केस हो सकता है, और कोई केस होगा? 3C2 3 और 3C0, मतलब हो सकता है अगर ये केस बनाओगे। सो जैसे रेड नहीं आया, ग्रीन आया, येलो नहीं आया, रेड नहीं आया, ग्रीन नहीं आया, येलो आया, तो ये केसेस हो गए। मतलब सिंगल कलर के बॉल आए या 2 कलर्स के बॉल आए, ऑल 3 नहीं आया, तो ये मतलब है उसका। तो उल्टा कर दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बॉल ड्रॉन कंटेन ऑल द कलर्स, ये चीज़ है। तो ये मतलब है। ठीक है जी। जैसे हम 3 बॉल ड्रॉ किए ना, तो हो सकता है वो तीनों कलर का हो, या सिर्फ 2 कलर का हो, या 1 कलर का हो। तो ये बोला कि तीनों कलर का नहीं होना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये। समझ आया कि नहीं? करूँ सॉल्व, या कर पाओगे आगे, ट्राई करोगे? सर सॉल्व मत करो, सॉल्व तो कर लूंगी पर मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि एटलीस्ट वन कलर इज नॉट ड्रॉन, कम से कम एक कलर है जिसका बॉल ड्रॉन हुआ ही नहीं, ये मतलब है।
जैसे कम से कम एक कलर है जिसका बॉल ड्रॉ नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब अलग अलग 3 डिफरेंट कलर्स है, तो 3 डिफरेंट कलर्स की बॉल्स नहीं ड्रॉ होगी उसमें। हाँ, तीनों कलर ओके। की बॉल नहीं आई उसमें। ठीक है, ठीक है, ओके। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक रेड एक ग्रीन और एक येलो आ गया, ऐसा नहीं हुआ। इसकी ओके। प्रॉपर्टी बताना। सर जैसे आप ना वो 5 इंटरवल लेके बनाए ना, तो एक इंटरवल में 0, तो दो वेरिएबल था, तो आप 5 इंटरवल लिए सीडीएफ के लिए, 3 वेरिएबल रहेगा तो सर कितना इंटरवल बनाएंगे वैसे और कैसे बनाएंगे? वैसे ही सोचिए, आप दिमाग लगाइए आराम से, जितने पॉसिबल केसेस होंगे उसके हिसाब से सोचिए। सो वो केसेस मतलब कैसे बनाते हैं लिख के सर? देखिए ना, देखिए जब आप सोचेंगे तो सीखेंगे। अगर मैं लिख दूंगा तो आपका दिमाग क्वेश्चन पूछने से पहले जितना डेवलप्ड है उसके बाद वो उतना ही रहेगा, कोई इन्हांसमेंट नहीं होगा। जब आप खुद से ट्राई करेंगे, जब आप लिखेंगे, या तो आंसर तक पहुंच जाएंगे, या एटलीस्ट नहीं भी पहुंचेंगे तो आपका सोचने का तरीका डेवलप होगा। अगर मैं आंसर लिख दूंगा ना, तो आप जितना पहले समझदार थे उतना ही उसके बाद में समझदार रहेंगे। किसी इंसान का दिमाग डेवलप तब होता है जब वो खुद से एफर्ट्स करता है। तो आप जैसे पूछना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ उससे पहले आप थोड़े खुद एफर्ट्स कीजिए। अगर नहीं कर अच्छा पाए सर, देन अच्छा डिस्कस सर, कीजिए। यही वाला इंटीग्रेशन में सर ग्राफ में थोड़ा बता सकते हैं कौन कौन आप जो इंटरवल लिए थे उसको थोड़ा ग्राफिकली दिखा सकते हैं? अरे भाई, ग्राफिकली में क्या है, सपोर्ट 0 से 1 में एक्चुअली चीज़ें क्या है, जब आपको इसमें क्या उसमें पूछना चाह रहे हैं, क्या ग्राफिकली दिखाएं उसमें? सर इसको प्लेन में। हाँ, इसको कैसे टू वेरिएबल ग्राफ कैसे दिखाएंगे? 3D बनाना पड़ेगा मुझे। हाँ, एरिया जो दिखाएंगे, नहीं 3D का जरूरत नहीं है, यहाँ तो 2 वेरिएबल है तो प्लेन में आ जाएगा। अरे भाई, तुम कहाँ से पढ़ के आए हो, समझ नहीं आता। इसका ग्राफ हम कैसे बनाते, लाइन पे बनाते थे क्या इसका ग्राफ हम? इसका ग्राफ हम कैसे बनाते थे? इसका ग्राफ तो सर प्लेन में सिंपल है आता था या कि लाइन पे आता था? लाइन पे। सीडीएफ पे ग्राफ बनाए ना हमने, सीडीएफ पे ग्राफ बनाए कि नहीं बनाए एक भी हमने? यस सर। कैसे बनाते थे सीडीएफ ग्राफ? ऐसे ही सर 2D प्लेन तो ये पेपर पे। एक्स है, ये सीडीएफ है, यही ना? यस तो सर। इसका ग्राफ प्लेन में कैसे आ जाएगा? कभी इसका ग्राफ बना के देखो, कभी इसका ग्राफ बना के दिखाओ, क्या होगा? कैसे बनाओगे? ये जो सिंपल है स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ये एक्स। इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा दिमाग यूज करो, दिमाग डेवलप होगा। तो पूरे साल आप मुझसे पूछते रह जाओगे, एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ये 3 वेरिएबल है यहाँ पे, कैसे लाइन प्लेन में ग्राफ आ जाएगा 3 वेरिएबल का? मान लो y इज इक्वल टू जी एक्स वाई है, कभी इसका ग्राफ बनाया हो? समझ नहीं आ रहा मुझे, जेड ये हो गया। सर हम समझ गए, समझ गए। वो हाँ, जब 3 वेरिएबल 3D 3 में बनेगा, एक्सिस, 3D में सर, हाँ 3D में 3 बनेगा। वेरिएबल 3 एक्सिस चाहिए मुझे, 2 वेरिएबल है 2 एक्सिस चाहिए, सिंगल वेरिएबल है तो ये है। तो यहाँ पे अब बनाओ इसमें, फिर देखो ये कोई प्लेन बनेगा इसका, है ना? तो उस तरह से है। तो ये इतना आसान थोड़ी ह्यूमन, आप थोड़ा गूगल पे करो, आपको दिख जाएगा शेप इसका कैसा बनेगा। सो होपफुली ये जेड है ना, तो ये कुछ प्लेन बनाएगा ऐसा ना, कुछ ऐसा प्लेन होगा, वो कट कर रहा होगा। रफली मैं बताऊँ, इसका कुछ इस तरह से ग्राफ वैसा हो सकता है, वो देखना पड़ेगा। तो अब बना के देखो, तो इतना आसान थोड़ी है इसका ग्राफ बनाना। इसका ग्राफ बनाना इतना आसान थोड़ी है। ग्राफ बना लो, ग्राफ 1 वेरिएबल का फंक्शन मुझे डाउट। का बाई ह्यूमन बना सकते हैं, वैसे थोड़ी इसको ग्राफ बना देंगे आप। बनेगा, मतलब वो आप उस पर देखो 3D में बनेगा, जो कि ह्यूमन बस इतना आसान नहीं है बनाना हमारे लिए कि हम ग्राफ बना दें इसका। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर अगर लीनियर अलजेब्रा खुद से स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करें? लीनियर अलजेब्रा खुद से स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करें? मतलब कहाँ से स्टार्ट करें सकते हैं? हाँ, तो पहले तुम बेसिक एक बार 11-12 वाली चीज़ें देख लो एक बारी, तो उससे बेसिक ठीक हो गया। बेसिक ठीक हो गया, फिर बीएससी लेवल की कोई बुक उठा लो आप, और उसमें डेफिनेशन पढ़ो, थ्योरम्स पढ़ो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो। फिर वो सब हो जाए तो जैम या गेट का पीवाईक्यू सॉल्व करो, हो गया तैयारी। और जैम गेट का पीवाईक्यू हो गया तो बाकी फिर रेफरेंस भी कौन सी अच्छी है? हम्म रेफरेंस भी लीनियर अलजेब्रा। तो जोर से बोलो, रेफरेंस भी कौन सी अच्छी है? किसी को समझ आ रहा है बताओ, किसी को समझ आई दिया तो नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ वही ना।
अभी हमने 6:30 to 8 स्टार्ट किया लीनियर अलजेब्रा। अगर तुम्हें वो लिखा है रेफरेंस बुक सर, कौन सा बुक वो सजेस्ट? हाँ, तो अभी आज 6:30 to 8 का जो बैच है एकलव्य 2 का, उसमें आज हमने लीनियर अलजेब्रा ही स्टार्ट किया है, तो आप उसमें क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर बुक्स चाहिए तो बहुत सारे बुक्स हैं। बेसिक लेवल पे स्टार्ट करना हो तो सॉम सीरीज़ की बुक आती है, आप सर्च करो सॉम सीरीज़ ऑफ लीनियर अलजेब्रा, गूगल करो, मिल जाएगा तुम्हें। बाकी कोई ठीक ठाक जाना है तो गिलबर्ट स्ट्रैंज की बुक आती है, वो कर लो। उससे भी डिफ़िकल्ट जाना है तो ऐसे तो उसका भी आता है, तुमने अभी एसके मापा का पढ़ा है, एरिया एनालिसिस, एसके मापा का लीनियर अलजेब्रा भी है, वो भी पढ़ सकते हो। क्योंकि ये लोग क्या इधर उधर उठा के बहुत सारे सॉल्ट एग्जाम्पल देते हैं, तो एसके मापा का बुक भी उठा सकते हो। हॉफमैन कुंज की बुक आती है। ऐसे तो हायर लेवल पे बहुत, हॉफमैन कुंज बहुत एडवांस लेवल की बुक हो गई, वो तुम्हें शायद समझ भी ना आए इनिशियल लेवल पे, क्योंकि बहुत नए बैच में अलग सीक्वेंस में सर पढ़ा रहे हैं, कोई रीजन? हाँ नए बैच में सर अलग सीक्वेंस में पहले मैथ पढ़ा रहे हैं तो नहीं नहीं, उससे पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ाएं फिर लीनियर पढ़ा रहे हैं। हाँ तो सब में सेम ही पढ़ाएंगे तो क्या, जैसे कुछ बच्चा हर बैच में है तो उससे ये फ़ायदा होगा कि उसका जल्दी कवर हो जाएगा चीज़ें, ये या रिवाइज हो जाएगा। हाँ तो अलग अलग बैच में अलग अलग चीज़ें पढ़ा रहे हैं, उससे मुझे भी थोड़ा मोनोटोनस नहीं होगा, क्योंकि मैं एक ही चीज़ जो उस टाइम पढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट में वही नेक्स्ट में, तो मैं बोर हो जाऊँगा। तो इसलिए डिफरेंट चीज़ें चले रहेंगी तो मुझे वो रहेगा, तो इसलिए मैं अलग अलग चीज़ें अलग अलग बैच में चल रही हैं, तीनों बैच में डिफरेंट टॉपिक्स चल रहा है। और माइनस एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कैसे आएगा? हम्म, एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या डेरिवेटिव, मुझे समझ नहीं क्या डेरिवेटिव कह रहे थे। तो नए बैच में क्लास करें क्या सर, वो मैथ वाला फायदा होगा? हाँ कर सकते हो, उसमें क्या है, मुझे कोई नुकसान थोड़ी है। ठीक है ना, अभी जो 6:30 to 8 चल रहा है उसमें लीनियर अलजेब्रा मैंने स्टार्ट किया, जैम वाला पोर्शन ये आज ही स्टार्ट किया है। लेकिन उसमें सर बहुत बेसिक चल रहा है, मतलब उससे पता हाँ नहीं कुछ इनिशियली मैं बेसिक फायदा ही है। पढ़ाता हूँ। इनिशियली अभी हमने ये स्टार्ट, ये तो गेट का है, सो जैम का हमने अभी बेसिक स्टार्ट किया है। वहाँ पे लीनियर अलजेब्रा जो जैम का सिलेबस है, सो वहाँ कोई कहीं भी क्लास कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी हमने ये वाला तो सिलेबस चैट स्टार्ट में किया लिखा है। है ना, ये वाला पोर्शन हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले बैच में हमने ये पढ़ा दिया है, मैं यही पढ़ाऊंगा, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी है, देख सकता है बच्चा चाहे तो, और ये लाइव में बाद में कराएंगे उसमें। तो अभी मैंने ये वाला पोर्शन सीधा स्टार्ट किया है, सो ये स्टार्ट किया उसमें 6:30 to 8 में, 8 to 9:30 चल रहा है। रैंडम वेरिएबल वहाँ चल रहा है जो कि गेट में हो गया ऑलरेडी, और गेट में तो रैंडम वेरिएबल अभी यूनिवेटेड ख़त्म होने वाला है, तो फिर उसके मैथ्स पोर्शन पे आएंगे। एनीवे हाँ, सो क्या पूछ रहे थे भाई तुम, इसमें पूछ रहे हो क्या, -x की पावर x का डेरिवेटिव, अरे निकालो यार, क्या तुम लोग फंसे हुए हो। सपोर्ट क्या है, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस, कुछ भी टाइम पास मत करो, जो सिलेबस से रिलेटेड हो कुछ पूछो। हाँ जी वृतिका बताइए, आपका अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया ना, तो ये बाकी क्वेश्चन कर लोगे, डिस्कस किया ही था। सर डीपीपी के क्वेश्चन जैम के लेवल के थोड़ा ऊपर के क्वेश्चन है ना? हाँ जैम से डिफिकल्ट है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जैम का पेपर आसान लगेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं, सर डीपीपी क्वेश्चन नहीं हो रहे, मैंने कहा टेंशन मत लो, तुम बस तैयारी करते रहो, एग्जाम में जब हाँ एग्जाम सर, है ना। अभी आपसे एक बार पूछा था ना, सीक्वेंस सीरीज के नहीं हो रहे थे सर, थोड़ा सा हाँ बेसिक बेसिक लगाया तो फिर थोड़ा थोड़ा होने लगा अभी। हाँ, तो जैसे एग्जाम तक तैयारी करते रहो, तुम्हारा उसमें डिफिकल्ट है, तुम्हारा लेवल है ना, अगर तुम ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो तो एग्जाम वाले क्वेश्चन तुम्हें बहुत आसान लगेंगे, तो एग्ज़ाम जब दोगे तुम्हें बहुत आसान लगेगा एग्ज़ाम, ये है। सो वैसा है ना, तो इसलिए डिफिकल्ट है, मान लो किसी को मुश्किल लग रहा है, फिर भी तुम तैयारी करते रहो, एट द एंड एग्जाम दो, जब पूरे साल तैयारी करोगे तो एटलीस्ट बहुत अच्छा करोगे। ये चीज़ें हैं, कुछ बच्चे ना फ्रस्ट्रेट हो गए, सर समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्या करना क्या, तैयारी शुरू की हो तो कंप्लीट करो, एग्जाम तक तैयारी करो, एग्जाम दो, आराम से एग्जाम निकलेगा, ये है। लेकिन तैयारी कंटिन्यू रखो, छोड़ दोगे तो फिर नहीं होगा, ये है। एनीवे भाई, इसका क्या डेरिवेटिव, क्या कहना चाह रहे हो, इसका क्या डेरिवेटिव करना है? सर मैंने ट्राई किया था लेकिन फाइनल आंसर में log ऑफ -x आ रहा है, अरे मेरे तो भाई वो तुम ये बताओ, पहले तो मुझे ये समझाओ, क्या ये फंक्शन डिफाइंड है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे थोड़ी कहीं डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तुम्हें बोल रहा हूँ कि जैसे log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। सो 1/x, सो ये 1/x क्यों है? अब मैं बोलूँ 1/x की वैल्यू x बराबर 0 पे क्या आएगी? नॉट डिफाइंड। देन
बट ये केस यहाँ पे अराइज होता है, ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है? नहीं आएगा ये केस। आता है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका लॉग का डोमेन क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ये क्वेश्चन पूछना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। सो सेम चीज़ है, तुम्हें जो प्रॉब्लम आ रही है पहले तुम ये डिसाइड करो इस फंक्शन का डोमेन क्या है। मैं समझा ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जैसे log x है, कोई बोले 1/x है, 1/x तो 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो क्यों डिफाइंड होना चाहिए मुझे? क्योंकि log x का डोमेन तो ये है, तो मैं क्यों 0 पे सोचूंगा? इसका मतलब तुम्हें डोमेन नहीं पता है अगर कोई पूछ रहा है तो। सेम मैं कह रहा हूँ। सो जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह ये है कि मैं तुमसे पूछूं इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ये बताओ। तो ये जो डेरिवेटिव 1/x है ये पॉजिटिव x के लिए है, तो यहाँ 0 रखने का कोई मतलब ही नहीं। अब तुम ये सोचोगे 1/x तो डिफाइन नहीं 0 पे, वैसे सोच रहे हो ना, वहाँ भी सेम तुम्हें लग रहा है कि log नेगेटिव पे डिफाइंड ही नहीं है, हाँ, तो ये भी तो 0 पे डिफाइन नहीं है। लेकिन क्यों डेरिवेटिव 1/x है? क्योंकि 0 डोमेन में है ही नहीं, तो डिफाइन होने से हमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो सेम तुम्हारा लॉजिक है, तुम्हें इतना टेंशन क्यों लेना है? तुम log लो, काम करो, log -x आ रहा तब भी डेरिवेटिव करो, तो इसका डोमेन निकालो। डोमेन ऐसा आएगा जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होगा, और अगर डिफाइंड नहीं है तो डोमेन x लेस देन 0 पे आएगा ना, हाँ x लेस देन 0 पे आएगा ना। हाँ, तो x लेस देन 0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिफरेंशिएट करो, x तुम्हारा नेगेटिव है यहाँ पे, तो अब तुम डिफरेंस जैसे नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हो वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको y अज्यूम करो, log लो, जैसे डिफरेंशिएट करते हो वैसे करो, x log -x। ये तो सर शुरू में ही -x को y ले लेंगे। नहीं नहीं, माइनस y लेने की जरूरत नहीं है। अब तुम सोच रहे हो log -x डिफाइन नहीं होगा, ये तुम इसलिए सोच रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं इसका डोमेन क्या है, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो, ये चीज़ है। अगर तुम्हें आइडिया होगा डोमेन इस फंक्शन का क्या है, तो डिफरेंशिएट करने से पहले फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तभी जाके निकल पाएगा, ठीक है। ये है। जैसे मान लो यहाँ पे x की वैल्यू कोई बच्चा 2 रख दे एग्जांपल के लिए, तो ये क्या हो गया? -2 की पावर 2, ठीक है। जब 1/2 रख दे, मान लो अगर मैं 1/2 रख देता हूँ, तो क्या होगा? x की पावर कोई 1/2 रख दिया तो क्या हो जाएगा? -1/2 की पावर 1/2, ये रूट अंडर -1/2 आ गया, तो ये 1/2 आयोटा हो गया। अब बताओ क्या इसका डिफरेंस है? कॉम्प्लेक्स नंबर चला गया, ये तो रियल वैल्यूड फंक्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक्चुअल डाउट जो तुम्हें आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हें डोमेन नहीं पता इस फंक्शन का, एक्चुअल डाउट इसीलिए। वरना कोई बिना आंख बंद करके जैसे डिफरेंशिएशन करते हो ना, वैसे डिफरेंशिएट कर लो, आंसर आएगा, जो आएगा वो करेक्ट है। तुम्हें यहाँ डोमेन में डिसाइड करने का जरूरत नहीं है। तुम्हें जो मतलब तुम्हें प्रॉब्लम क्यों आ रही है? द प्रॉब्लम इज बिकॉज यू डोंट नो द डोमेन, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएट सीधा कर लो, जो आएगा वही आंसर है, ठीक है। x टू दी पावर x को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बिना log लिए? बिना लॉग लिए क्यों करना है? बिना लॉग लिए मतलब ऐसे होता है कि सर आप दुनिया में कैसे आते बिना पैदा हुए? ये तो क्वेश्चन हो गया। नहीं, आप पैदा नहीं होते तो कैसे आते? तो उड़ के आते हैं हम। कुछ भी पूछ रहे हो। नहीं आता भाई, बिना लॉग लिए नहीं आता मुझे। सर उन क्वेश्चन का हिंट दे दो। हाँ, सो each of n urns contain 4 white and 6 black balls, while another urn contains 5 white and 5 black balls. An urn is chosen at random from n+1 urns and 2 balls are drawn from it, both being black. Given है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 5 white and 3 black remains in the chosen urn? अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी बता रखा 1/7 फाइंड n। तो आसान तो है, तुम ये बताओ किसमें से तुम सर अगर 5 वाइट और 3 ब्लैक बच रही है तो इसका मतलब तो लास्ट वाली जो n+1 अर्न थी उसी में से ड्रॉ करिए बॉल्स। यस हो गया। तो इसमें मैंने पार्टीशन ऐसे बनाया कि E1 बनाया कि फर्स्ट n अर्न्स आर चूजन, मतलब 1 आउट ऑफ फर्स्ट n अर्न्स, और E2 बनाया n+1 अर्न इज चूजन। ये बनाओ, ठीक है। n+1 पार्टीशन है टोटल, तो
वन पार्टीशन है, तो आपको बता रखा है तो सर हमें एन प्लस वन गिवन एक गिवन है हमें हाँ ए था कि 2 ब्लैक बॉल्स आर ड्रॉन हाँ तो ए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है, इसको सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा आंसर। ओके ओके सर मैंने गलत पार्टीशन बनाया था इसलिए नहीं ई आई की प्रोबेबिलिटी 1/n+1 है जब i 1 2 3 अप टू n है, और en+1 की भी प्रोबेबिलिटी 1/n+1 है, ठीक है ना, थोड़ा n+1 है ना, तो इसीलिए ईच की 1/n+1, तो 1 से n तक भी यही है, उसके बाद ये कर लीजिए हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है आपका 22, ये कह रहा है कि राम rolls a pair of fair die if the sum of the numbers shown on the upper face is this then Ram wills a gold। तो गोल्ड की प्रोबेबिलिटी तो निकाल लोगे ना? हाँ गोल्ड की प्रोबेबिलिटी 5/12 ठीक वो है। निकाल ली। तो आपने गोल्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, चलो 5/12 आई। अब सिल्वर के लिए क्या पूछ रहा है, देखिए सिल्वर के लिए पूछ रहा है कि otherwise he rolls a pair of dice once again and wins a silver coin if sum of the numbers shown on the upper face in the second throw is same as the sum of the number in the first throw। तो पहली बार वो गोल्ड नहीं मिलेगा तभी सिल्वर की नौबत आएगी, और तो पहली बार में क्या क्या आया होगा ताकि गोल्ड नहीं मिलेगा, गोल्ड ना मिलने के लिए क्या क्या आ सकता है फर्स्ट टाइम? 2 3 4 7 8 9 ओके, बाकी पे गोल्ड मिल रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी 2 प्रोबेबिलिटी 3 प्रोबेबिलिटी 4 प्रोबेबिलिटी 7 प्रोबेबिलिटी 8 प्रोबेबिलिटी 9 ये निकाल सकते हैं। 2 का मतलब क्या, जब पहला थ्रो किया तो तब भी 2 आया और दूसरे थ्रो में भी 2 आया, तब उसको सिल्वर मिला होगा। पहले थ्रो में सम 3 आया, दूसरे में भी 3 आया, तो ये निकालना है एक्चुअली, ठीक है ना, जो पहले बार में सम आया वही दूसरे थ्रो में सम आया। तो तब सर ये उसको- तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, इनको तो मल्टीप्लाई हाँ, करके निकाल तो सकते अलग अलग कर लेते हैं, 2 × 2 कर लीजिए, हाँ अलग अलग करके कर लीजिए, हो जाएगा। हैं। ओके सर, सर ये लैंग्वेज कंफ्यूजिंग लग रही थी हाँ बस। हाँ इसमें था, इसमें कंफ्यूजिंग था। ठीक है भाई, तो हो गया सबका, यही स्टॉप करते हैं, ठीक है ना, चलिए थैंक यू। सर हम बताएं बिना लॉग लिए कैसे बनाएं?